गुरुदेव, सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय पे यही है, धर्म की तरफ लोग कुतर्क ज्यादा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण किसने देखे, किस गीता कही, वो किसने सही कही। मैं बिना किए भी जो लोग कहते हैं ये बेकार है, उनको भी मैं बड़ा निरर्थक और बड़ा निराश आदमी और बेकार का कुतर्की आदमी मानता। अगर जनसंख्या 145 करोड़ की है तो कितने लोग हैं जो गीता पढ़े हैं? आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि शायद 1 करोड़ लोग पढ़े हों। कितने लोग हैं जो गीता पढ़ के गीता के अर्थ को समझते हैं? आप आश्चर्य में आ जाओगे, सिर्फ लाख की संख्या होगी। कितने लोग हैं जो गीता को पढ़कर उसके श्लोकों को अपने जीवन में अपनाए हैं? तो मुट्ठियों में संख्या आ जाएगी, ऐसे गिनी हुई। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वर्तते सतिता चंद्र रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमेशा मनुष्य को जिस तत्व की जिज्ञासा होती है, जिस तत्व की जानकारी के लिए उसका जन्म होता है, वो निरंतर अपने जीवन में उस तत्व को पाने के लिए भटकता रहता है। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो जीवन के मर्म को समझ पाते हैं, जान पाते हैं और जीवन को उस दिशा में ले जा पाते हैं। ये तभी संभव है जब आपके जीवन में गुरु हो, गुरु नहीं सदगुरु हो, क्योंकि जीवन में गुरु तो सभी हैं, लेकिन जीवन में जब सदगुरु आते हैं तभी आपको जीवन के उस मर्म और उस तत्व की ओर ले जाते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर एक अलग क्रांति लाने वाले, अध्यात्म को युवाओं से लेके प्रत्येक उम्र, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के मन में स्थापित करने वाले, सोशल मीडिया पे अक्सर हम जिन्हें लाइव देखते हैं, जिनके प्रवचन सुनकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, जिन्हें हम सुकून का देवता भी कहते हैं, कि जिन्हें देखने मात्र से सुकून का एहसास हो जाता है। वृंदावन की पावन धरा से विश्व संत सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज आज विजन विद विनायक में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत गुरुदेव, मैं स्वागत करने योग्य तो हूं नहीं, लेकिन प्रणाम करता हूं आपको। गुरुदेव, पहला प्रश्न मेरा विजन विद विनायक में एक विजन को लेकर मैं बात करता हूं कि जहां विजन नहीं है, दृष्टि सबके पास है लेकिन विजन सभी के पास नहीं है। तो केवल दृष्टि होने मात्र से लोग वही देख पाते हैं जो उन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन विजन जो नहीं दिखाई दे रहा वह भी उन्हें बताता है। तो गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न यही है कि धर्म और अध्यात्म, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसमें आज युवा फंसा हुआ है। हम अधिकतर लोग कहें तो घरवाले भी कहते हैं कि धार्मिक होना चाहिए, फिर थोड़ा जीवन में आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक होना चाहिए। तो धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म शब्द व्यापक है और धर्म, चूंकि हम इंग्लिश पढ़े हुए लोग ज़्यादा हैं मैकोले के कारण ही, तो रिलीजन और धर्म को एक समझते हैं। धर्म शब्द का अर्थ है धार्यति इति धर्म, जो अपने जीवन में सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा को धारण कर सके, रख सके, स्वयं आनंदित रह सके और लोगों को भी आनंद दे सके, उसी को धर्म कहते हैं। बीइंग एंड बिकमिंग, जहाँ स्वयं बचना है, बढ़ना है और अपने बचते बढ़ते हुए लोगों को भी बचाना है और बढ़ाना है। धर्म की परिभाषा यही है, पर रिलीजन अलग है। अब आध्यात्म है, हमारा शरीर है, शरीर के बाद इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और तब आत्मा आती है जिसको हम कहते हैं मैं हूं, वो रियल में, जिसको आत्मा कहते हैं। आध्यात्म शब्द से ही बहुत क्लियर है कि अध्ययन धन आत्मा। अब तक हमने शरीरों के विषय में पढ़ा है, यद्यपि शरीर के विषय में भी मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाई की है तो प्योर रूप से 3 से 4% ही हम जानते हैं अपने शरीर के विषय में। अभी 96% अभी भी अनफोल्ड है। तो शरीर के विषय में भी हमारी पूरी पढ़ाई नहीं हुई है। फिर मन,
फिर हमारी ये 10 इंद्रियां, ये जो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नासिका से सुगंध ले रहे हैं, जीवा से रस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारी इंद्रियां हैं। जब सारी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, बहिर्मुख होती हैं, और मन उसको लाइक करता है, पसंद करता है, मन फिर ट्रांसफ़र करता है बुद्धि को कि भाई मुझे तो ये पसंद है, अब तुम जुगाड़ करो, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये है स्थिति। इंद्रियां देखती हैं, मन उसको पसंद करता है, बुद्धि को वो ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके ऊपर अगर विवेक नहीं हुआ तो इंद्रियां तो कुछ भी देखती हैं, और मन इस बात का निर्णय नहीं करता कि ये शाश्वत है कि नश्वर है, ये बाद में हमारे लिए उपयोगी होगा कि हमारे लिए फांसी बन जाएगा। मन इसका निर्णय नहीं कर सकता। मन का काम है आ जाना कहीं पर। मन को कोई भी चीज़ पसंद आ जाता है। परंतु जब किसी मनुष्य के भीतर में आध्यात्मिक शक्ति हो, और उस आध्यात्म अर्थात आत्मा को जिसने पहचान लिया, आत्मा को जिसने जी लिया, अपने रियल मैं को जिसने पहचान लिया, हम में से ज़्यादातर लोग जितने भी हैं वो क्या कहते हैं, मैं तो मनमौजी हूँ जी, अपने मन के अनुसार जीता हूँ। अच्छा, मनमौजी दुख भी पाते हैं वो। हमने एक बड़ी प्यारी लाइन उसमें देखी है कि कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। कर्म करने में तो सब बड़े होशियार हैं जी, पर जब फल मिलता है तो वहाँ लाचार हो जाते लाचार हैं। हो जाते हैं। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मुझे ये फल नहीं चाहिए, अब मिलेगा। अब मिलेगा। तो कर्म करने के पहले अगर विचार अच्छे हों और आत्मा से प्रेषित हों, जो रियल में, जी, केवल शरीर के कारण नहीं, शारीरिक 5 मिनट का सुख, मन के 3 मिनट के सुख, आँखों के 2 मिनट के सुख, कानों में कोई ऐसी चीज़ सुननी है जो 1 मिनट का सुख दे और बाकी पूरी ज़िंदगी हमको फिर निराश करे, परेशान करे। तो आध्यात्मिक शब्द का अर्थ इतना ही है, जो अपने बॉडी से ऊपर उठकर अपने रियल रिकॉग्निशन को पहचानने की कोशिश करता है। हु एम आई, वाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। ये 3 प्रश्न अगर मनुष्य रोज अपने आप से करें प्रतिदिन, मैं कौन हूं, यहां क्यों आया, क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए मुझे, ये ऐसे प्रश्न हैं। यही शायद वेदांत या ब्रह्म सूत्र में भी यही प्रश्न है, कोहम कस्वम कुत आयातम, कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो। इस पर पूरा भारतीय सनातन संस्कृति या वैश्विक वैदिक संस्कृति इसी पर निर्धारित है। और ये बड़ी बड़ी शब्दों को बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूथ ये पूछेंगे कि इससे हमें क्या फायदा है, उनको तो इंस्टेंट लाभ चाहिए। यूथ ही क्यों, दुनिया के हर आदमी को इंस्टेंट लाभ चाहिए। मेरा इसमें हित है तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, हित नहीं है, वो धर्म हो चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि धर्म का मतलब ही तो है आनंद। तो आत्मा के अध्ययन के बाद मनुष्य शाश्वत सुख का अधिकारी हो जाता है। अभी जो हम क्षणिक सुख के अधिकारी हैं, एक मैसेज आता है हम हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं, दूसरा मैसेज आता है हम आत्महत्या को राजी हो जाते हैं, फिर एक मैसेज आता है नहीं 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 अब हम ठीक हैं, फिर एक मैसेज आया फिर हम निराश हो गए। मतलब लोगों के ऊपर हमारी जिंदगी निर्धारित है। रिमोट दूसरे के पास है। रिमोट जब तक विनायक जी के पास नहीं होता, जब तक रितेश्वर के पास खुद नहीं होता, तब तक दूसरे लोग 8 अरब की जनसंख्या है इस दुनिया में। अगर सब आपके रिमोट को दबाने लगे और 8 अरब चैनल बदलने लगे तो आपके पास तो उतनी श्वासें भी नहीं, तो आपकी चैनल ही बदलती रहेगी, आप जिंदगी में कहीं स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अध्यात्म का एक ही अर्थ है, आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होकर अपने रिमोट को अपने हाथ में रख लेना। मैं सुखी भी अपने कारण होऊंगा और दुखी भी अपने कारण होऊंगा, इसी को आध्यात्म कहते हैं। गुरुदेव, काफी समय से, वर्षों से हर व्यक्ति चाहता है उस सुख को प्राप्त करना, उस मार्ग पे चलना, लेकिन आज तक यह क्लियर नहीं हो पाता कि यह क्रिया साध्य है या कृपा साध्य। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें जनमानस, बड़ी जनमानस भारत की या दुनिया की एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कुछ भी कर लो, जो कृपा होगा वही होगा जी। एक वर्ग ऐसा है पूरा ये कृपा वृपा कुछ नहीं होता है भैया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल छाका, कर्म ही पूजा है, कर्म करो। बट ये दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कह रहा था कि लोग कहते हैं प्रारब्ध जो लिखा है वही हमारा होगा। अगर सब कुछ डेस्टिनी में है तो फिर आप चुपचाप बैठ जाइए एक जगह पर ऐसे करके, हाथ ऐसे करके कि सब तो लिखा हुआ है, जो आएगा जो जाएगा।
हमको अगर यहाँ से गुजरात भी किसी को ले जाना होगा तो कोई हवा आएगी उठा के ले जाएगी, न फिर किसी कार में बैठना है, न किसी फ्लाइट में जाना है। जी। प्रारब्ध मजबूत होते हैं, प्रारब्ध के अनुसार जीवन चलता है, ऐसी सनातन संस्कृति मानती है। लेकिन प्रारब्ध को प्रार्थना और पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। जी। पहले पुरुषार्थ करें और फिर प्रार्थना करें। तो कृपा साध्य और कर्म साध्य ये दोनों ही जीवन है, मीड का जीवन है। अर्जुन कर्म कर रहे हैं, केवल कृपा से काम नहीं हो रहा है। भगवान ने कह दिया तुमको युद्ध लड़ना है, तो अर्जुन कह सकते थे अरे आप तो भगवान हैं, छू दो काम हो जाएगा, चुटकी मार दो ये सब दुर्योधन लोग चले जाएंगे। भगवान ने कहा चुप रह, मैं कृपा कर सकता हूं। कृपा का अर्थ यह है जो तुम शरीर तक और मन तक सीमित हो, मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान देता हूं, तुम ध्यान से सुनो, और तुम्हारा सारथी बन के भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक ठीक जगह पर तुम्हें मैं इंडिकेट करूंगा क्या करना है, पर मानना न मानना तुम्हारे ऊपर होगा, कर्म तो तुम्हें ही करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि हमारा जीवन कृपा साध्य और कर्म साध्य दोनों है। अब आप पूछेंगे पहले कर्म की पहले कृपा? पहले कृपा। अर्जुन के लड़ाई करने के, युद्ध करने के पूर्व कृपा हो रही है। कृपा हो रही है। अब अगर अर्जुन युद्ध शुरू कर दे उसके बाद कृपा करें, तब तक तो बहुत सारा चीज बिगड़ जाएगा, या तो युद्ध करेगा ही नहीं। जी। अर्थात हमें करना क्या है, जब तक हम ये नहीं जानते जी। तब तक ट्रक के पीछे लिखा हुआ कर्म ही पूजा है, ये पढ़ पढ़ के, और भ्रष्टाचार करना भी एक कर्म हो जाता है। जी। एन केन प्रकारेन सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लाशों के ऊपर चढ़ के भी अपनी बिल्डिंगों को बनाना हमारे लिए बहुत पूजा हो जाता है। हम तो कर्मठ आदमी हैं जी, हम तो दिन रात कर्म करते हैं, बट कर क्या रहे हैं? कर्म तो प्रहलाद भी कर रहा है और कर्म हिरण्यकश्यपु भी कर रहे हैं, और दोनों को उसका फल भी मिल रहा है। प्रहलाद कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज मदर एंड हिज गुरु, उनकी जो मदर है कयाधु और उनके गुरु नारद, उनके अनुसार वो कर्म कर रहे हैं। तो जितनी भी परेशानियां उनके जीवन में हैं, वो सारी परेशानियां आ तो रही हैं, पर प्रहलाद को इफेक्टेड नहीं कर पा रही हैं। प्रहलाद ओवरकम कर जा रहे हैं। परंतु जब उनके पिता हिरण्यकश्यप के ऊपर परेशानी आती है तो नहीं झेल पाते, क्योंकि वो मन मर्जी हैं, मन मौजी हैं, न गुरु की सुनते हैं, न किसी एल्डर की सुनते हैं, न धर्म की सुनते हैं, इसलिए उनका विनाश हो जाता है। तो ये कथाएं और कहानियां हमें ये बताती हैं कि अगर हम धर्म के पथ पर चलते हैं, ट्रूथ के पथ पे चलते हैं, तो हमारा जिंदगी शाश्वत होगा, हमारे चेहरे पे स्माइल होगी, हम हैप्पी हैप्पी होंगे। धर्म करके हम धर्म के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो धर्म हमें आनंद देगा, उस धर्म से हमें आह्लाद की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं ठीक है मम्मी तुम कह रही हो तो मैं 5 मिनट पूजा कर देता हूं, मत कर भाई, वो करने से भी क्या लाभ है? मम्मी के ऊपर एहसान क्यों करना है, पापा के ऊपर एहसान क्यों करना है? आप करोगे तो पाओगे। और अगर यही यूथ को बता दिया गया और समझ गए तो उनको धर्म की तरफ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि धर्म ही उनका प्राण होगा और वो आध्यात्म युक्त जीवन ही जीना पसंद करेंगे। गुरुदेव, सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय पे यही है कि धर्म की तरफ लोग कुतर्क ज्यादा कर रहे हैं। तर्क की हम बात करें तो तर्क तो तब करें जब इन कहानी को, इन किस्सों को, गीता ग्रंथ सभी को लोग सुने सादर भाव से। लेकिन अधिकतर हम कहें कि लोगों का, अधिकतर यूथ के अंदर भी जब से सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हुआ है और संस्कृति का दुष्प्रचार जब से सोशल मीडिया पर स्टार्ट हुआ है, तो अधिकतर युवाओं को आप कहें कि भगवान कृष्ण किसने देखे, किस गीता कही, वो किसने सही कही। तो सबसे पहली बात कि अर्जुन को कहने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन आज जब उन्हीं कृष्ण की बातें गीता में है तो उन बातों पर युवाओं का कैसे हम विश्वास दिलाएं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए भारत या दुनिया वैज्ञानिकता के आधार पर जीना चाहता है, साइंटिफिक। अब उनको ये बता दिया गया है कि ये जो चीजें हैं ये साइंस से रिलेटेड हैं और धर्म साइंस के विपरीत है। वो आध्यात्म को साइंस के विपरीत माइथोलॉजी मानते हैं। मिथ शब्द ग्रीक से आया था, हमारा भारत का वर्ड भी नहीं है। तो माइथोलॉजी बता दिया उन्होंने कि हाँ ऐसा 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 ऐसा, ये काल्पनिक चीजें हैं, ऐसी होती हैं। अब जैसे विज्ञान के कसौटी पर कोई चीज जब कसा जाता है और वो प्रूव्ड हो जाता है, तब हम कहते हैं ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, ये चीज साइंस से रिलेटेड है। वैसे ही धर्म में या आध्यात्म में जो चीजें कही जा रही हैं, उन चीजों के ऊपर प्रयोग करके अगर उसका परिणाम हमें सही मिलता है, ये जितने भी ऋषि हैं, जितने भी संत हैं, साधु हैं,
जो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लोग हैं, उन्होंने साइंस की तरह धर्म को अपने जीवन में अपनाया, उन वैचारिक तथ्यों को अपनाया और उसका प्रयोग किया। केवल कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कहा और अर्जुन को ये मिला, ये सुनने से कुछ नहीं होगा। हम भी नहीं मानते, क्या पता किसने लिख दिया है ना, हमने भी कृष्ण को नहीं देखा, अर्जुन को भी नहीं देखा, हम भी नहीं मानते। लेकिन ये बातें यहां लिखी हुई हमारे धर्म ग्रंथ में, तो किसी ने किसी थ्योरी को दिया और उसको प्रैक्टिकली करके फिर हम कहते हैं यस प्रूव्ड, ये मान्यता हो गई कि ये चीज होती है साइंस में, ये चीज ऐसे प्रूव्ड है, हमने करके देख लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले और जल बन गए, ये लेबोरेटरी में हमने देख लिया। अब ये जीवन ही हमारा लेबोरेटरी है। इस जीवन की लेबोरेटरी में गीता में लिखे हुए वो सूत्र जो ये बताते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मैं बिना किए भी जो लोग कहते हैं ये बेकार है, उनको भी मैं बड़ा निरर्थक और बड़ा निराश आदमी और बेकार का कुतर्की आदमी मानता हूं। और जो व्यक्ति करके नहीं पा रहे हैं वो प्रश्न करने के अधिकारी हैं कि मैं गीता के इन सूत्रों पर चला, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि इस दुनिया में नहीं, इस भारत में अगर जनसंख्या 145 करोड़ की है तो कितने लोग हैं जो गीता पढ़े हैं? आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि शायद 1 करोड़ लोग पढ़े हों। कितने लोग हैं जो गीता पढ़ के गीता के अर्थ को समझते हैं? आप आश्चर्य में आ जाओगे, सिर्फ लाख की संख्या होगी। कितने लोग हैं जो गीता को पढ़कर उसके श्लोकों को अपने जीवन में अपनाए हैं? तो मुट्ठियों में संख्या आ जाएगी, ऐसे गिनी हुई, जैसे भक्तों की संख्या उंगलियों पे गिनी। मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, नानक, ये सब मुट्ठियों में हैं, भीड़ में नहीं है। ये भीड़ भाड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है, मैं अक्सर करता हूं, लोग मुस्कुराते हैं, भीड़ में अक्सर भाड़ ही रहते हैं। देखिए, जब तक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन नहीं बनते, गीता में क्या लिखा है कौन कहता है मानने के लिए? लेकिन अगर लिखा है और मान्यता है कि हमारी संस्कृति का है, भगवान है, तो जरा 2-4 दिन प्रयोग कर लेने में क्या तकलीफ है? जब कॉलगेट पे प्रयोग कर ले रहे हैं, कोई आके कह रहा है इसमें नमक है, आप क्या विदाउट नमक वाला कर रहे हैं, आप क्या ये कपड़े ले रहे हैं, वो ऐसी ऐसी चीजों का नाम लेते हैं, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, उसमें ऐसे ऐसे चीज का नाम लेते हैं जो भारतीय गृहिणियां जानती ही नहीं, बस एम्फीटीडू-फू। अब वो एम्फीटीडू-फू बोले, अच्छा इससे बच्चा बहुत बड़ा होगा, एम्फीटीडू-फू, व्हाट इज एम्फी, वो जानती नहीं गृहिणी, कहती नहीं नहीं इसमें कुछ वैज्ञानिक चीज है, बहुत बड़ा चीज है, इससे मेरा बच्चा बड़ा होगा, और बेचारे उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो आप तो सामानों का प्रयोग भी टीवी के या प्रचार या बिलबोर्ड्स के आधार पर या किसी के बताने के आधार पर ही करते हो। तो गीता को बताने वाले संत भी जब गीता को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको करके देखो, तो कॉलगेट का प्रयोग कर सकते हो, तो गीता के श्लोक का प्रयोग क्यों नहीं कर लेते? एक बार प्रयोग करके कह दो कि नहीं होता, तो आपके साथ भी लोग खड़े हो जाएंगे, चारवाक दर्शन भी एक और खड़ा हो जाएगा, फिर इग्नोरेंट मूड के लोग खड़े हो जाएंगे। पर ये करोड़ों ऐसे लोग हैं जो करना नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते, बस मैं इसको नहीं मानता, अरे ये सब बेकार, अरे ये फालतू है, अरे ये सब माइथोलॉजी है, अरे ये सब पौराणिक कहानियां हैं। ये ज्यादा कुतर्की लोग हैं। इनमें साहस होना चाहिए कि अगर बरसों से गीता लिखी हुई है और गीता पर चल करके विद्वानों ने ये कहा है और ऐसा जीवन पाया है, तो मैं भी जरा इस नदी में उतर कर देखूं, तैर कर देखूं। तो ये तैरना नहीं चाहते, दूर से उसको बाय बाय करते हुए कहते हैं ये बेकार है। तो ऐसे लोगों का क्या मूल्य है? विज्ञान में भी ऐसे लोगों का मूल्य नहीं है, साइंस भी ऐसे लोगों को नहीं मानता और आध्यात्म भी ऐसे लोगों को नहीं मानता। और मैं साइंस को 2 भागों में बांटता हूं विनायक जी, एक है स्पिरिचुअल साइंस और एक है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस को ही केवल साइंस माना जा रहा है इस दुनिया में, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पूरी दुनिया का। स्पिरिचुअलिटी भी साइंस है, मटेरियल साइंस जीवन के बाहर में घट रहा है। ये कुर्सी बन गई, ये टीवी बन गया, ये माइक बन गए, ये सारी चीजें बन गए, ये जितने भी बाहर चीजें इन्वेंशन हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, बोला ये कंप्यूटर साइंस है, ये साइंस है। लेकिन इनर साइंस, इनर मैकेनिज्म, आपके मन के कारण आप दुखी हैं, आपके थिंकिंग के कारण आप दुखी हैं, बोला गया ओवर थिंकिंग ये कर रहा है इसलिए दुखी है, डिप्रेशन में है, तो इसका तो साइंस आपको पता ही नहीं है। बाहर की सारी वस्तुएं मिलकर के भी अगर अंदर से व्यक्ति गड़बड़ है तो कोई भी चीज उसको सुखी नहीं कर पा रही है। डनलप पे बैठा हो, एसी में बैठा हो, मर्सिडीज में बैठा हो, पर चिंता उसको सताई जा रही है। पर अब इनर साइंस की भी जरूरत आ गई है कि भैया इनर साइंस तो पढ़ो, उसको तो प्रूव करो, बाहर चीजें बने, वैज्ञानिक रूप से हम उन्नत हों। धर्म इसका विरोधी नहीं, हम तो रोज चाहते हैं नई नई चीजें बने। हम आप यहाँ बैठे हैं, हम तो चाहते हैं कि इस कुर्सी पे बैठे बैठे हम अपने जगह पे पहुंच जाएं जहां जाना है, उतर के गाड़ी में भी न बैठना पड़े। विज्ञान ऐसा हो जाए कि अब ऐसे बटन दबाएं और यहां से फिर अपने कमरे में,
और फिर विनायक जी बुलाएं तो फिर दबाएं और फिर हम यहाँ पर आ जाएं। हम तो इसके पक्षधर हैं, हो जाएं। पर भीतर में जो तूफान चल रहा है, सब कुछ होते हुए भी सेलिब्रिटीज गोली मार रहे हैं अपने आप को, कोई अपने आप को झोंक दे रहा है, छत से कूद जा रहा है। टीवी के अच्छे अच्छे एक्ट्रेस आपने देखा रिसेंटली कितने ने अपने आप को खत्म कर लिया। एक गांव में गोबर पाथने वाली कन्या बच्ची, उसके पास तो कोई ग्लैमर नहीं है, कुछ नहीं है, वो पता चला हंसते हुए जी रही है। और उतना ग्लैमरस होने के बाद भी, पैसे पाने के बाद भी, मर्सिडीज चलने के बाद भी, ये क्या ऐसा अवसाद है, कौन सा ऐसा साइंस में गड़बड़ी हो गई, भीतर के साइंस में, कि आपको आत्महत्या करनी पड़ गई। और मैं यही चीज बार बार कहता हूं, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, ज्यादातर जहां ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा कमाई है, ज्यादा दवाई है, वहीं पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हैं और सबसे ज्यादा डिप्रेशन है। और मैं बार बार कहता हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जहां सबसे ज्यादा पढ़ाई, सबसे ज्यादा कमाई, वहां सबसे ज्यादा आत्महत्या, सबसे ज्यादा डिप्रेशन। तो क्या दुनिया को इस रिलेशन को भी खोजना नहीं चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है? पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छा आदमी है, कमा तो बहुत अच्छा रहे, मर क्यों गया? ये क्यों इतना परेशान है? ये डिप्रेशन में क्यों है? केवल डिप्रेशन शब्द का इलाज पूरी दुनिया खोज ले तो शायद मुझे लगता है इसका इलाज ही वो गीता है, वो आध्यात्म है और वो धर्म है। बस नाम अलग है। धर्म का नाम आप बदल दीजिए। मैं चाहता हूं धर्म का नाम कर दिया जाए, उसका क्या है, एंटोनियो। चलो बहुत अच्छा मॉडर्न लगता है, एंटोनियो नाम हो जाए। हम एंटोनियो अपनाएंगे। क्यों? हमारा मतलब है हमें सुखी होने से, आनंदित होने से। धर्म नाम बदल दो ना, आध्यात्म नाम बदल दो ना, अगर उससे चिढ़ हो गई है। पर नाम बदलने से उसके गुण थोड़ी बदल जाते हैं। गोल्ड का नाम अगर ब्रास कर दो तो गोल्ड ही रहेगा। ब्रास को अगर गोल्ड कह दो तो गोल्ड थोड़ी हो जाएगा, तो ब्रास ही रहेगा। वैसे ही नाम से अगर चिढ़ है, धर्म से, पुजारी से, बाबा से, साधु से, सबका नाम बदल दो, हटा दो। लेकिन आप अपना के तो देखो, एक बार आजमाइए और फिर जीवन भर मुस्कुराइए। क्या बात, धर्म तो वो है। क्या बात है गुरुदेव। युवाओं का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट प्रेम, प्यार, जिसमें अधिकतर युवा पढ़ते हैं। प्रेम क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोग प्रेम में पड़ जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद प्रेम बदल जाता है, फिर कहीं उन्हें रोके तो कहते हैं कृष्ण करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो इसका क्या तर्क है गुरुदेव? ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। और प्रेम शब्द को भी लोगों ने ऐसा कहा है कि देखो, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी हमको मोह नहीं है, हमें प्रेम है। वो विश्वास दिलाते हैं हमको कि हम इतने साधारण आदमी नहीं कि मोह माया में पड़े हुए हैं, हमको प्रेम हो गया जी। तब सत्य ये है कि मोह का परिष्कृत स्वरूप ही प्रेम है जी। बिना मोह हुए प्रेम हो नहीं सकता। मोह का अर्थ है आसक्ति, किसी से जुड़ना, कोई चीज अच्छा लगना, और फिर वही जब डेप्थ में चला जाता है, गहराई में चला जाता है, और वो जीवन शक्ति से भरपूर हो जाता है, और वो एग्जिस्टेंशियल हो जाता है, अस्तित्व के पोषणी हो जाते हैं। वो अस्तित्व विरोधी नहीं होता, हमारे एग्जिस्टेंस के विरोधी नहीं होता, लाइफ का विरोधी नहीं होता। अब वो प्रेम जिसमें डेथ की संभावना आने लगे, जीवन छोड़कर मृत्यु की बात आए। एक दूजे के लिए पिक्चर बना था, उसमें अंत में दोनों मरते हैं। अब ये पिक्चरें भी ऐसी बनती हैं, वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, ये 70 से 90 साल का जीवन परमात्मा ने मनुष्य के रूप में दिया है, मरने के लिए नहीं। मरना तो निश्चित है, कितना भी चाहेंगे तो नहीं बचेंगे, वो तो तय है। सिकंदर की तरह कुछ भी लगा दे, बचना नहीं है। तो जब तक 80 ईयर्स की या 90 ईयर्स की जिंदगी है, तब तक मानवीय मूल्यों के आधार पर प्रेम युक्त जीवन जीना। इसलिए जब कभी कहते हैं बाबा लोगों को तो मोह माया से दूर, अरे बाबा लोग बहुत माया में रहते हैं जी। साधु ही माया में रहते हैं और मोह में रहते हैं। और अगर वो माया और मोह में न रहते तो आध्यात्मिक खोज नहीं करते। आध्यात्मिक खोज उन्होंने इसलिए किया है कि स्वयं भी आनंदित रहें और उनके इस खोज से सारी दुनिया आनंद में रहे। वो लोगों के मोह में ही तो ये कर रहे हैं, अपने मोह में ही तो ये कर रहे हैं। तो किसी भी कर्म का शुरुआत मोह से शुरू होता है, माया से शुरू होता है। इसलिए मैं यूथ्स को ये कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, अभी कभी कोई आपको कहे कि तुम मोह माया में हो तो कहना कि यस आई एम, मैं मोह और माया में हूं। और यही मेरा मोह और माया जब ज्ञान मूलक हो जाएगा, जब मेरे नॉलेज की पेरिफेरी में आ जाएगा, तो यही मेरे लिए प्रेम बन जाएगा। और प्रेम शाश्वत होता है, प्रेम घटता और बढ़ता नहीं। नारद जी ने कहा प्रतिक्षण वर्धमानम, जो हर क्षण बढ़ता रहे वो प्रेम है, और जो ऐसे ऐसे होता रहे वो काम है। लव एंड लस्ट, LOVLUST, लस्ट से लव की यात्रा करनी है। लस्ट बुरा नहीं है, लोग कहते हैं ये तो बड़ा लस्ट में है। हाँ, तो क्या क्या बुरा है? लस्ट में है तो लस्ट से हमारा जन्म ही हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म ही लस्ट से हुआ है। जिन चीजों को आप इतना
दूषण रूप में देखते हैं, जिनका इतना इग्नोरेंट मूड में उसको देखते हैं, निंदा करते हैं, पाप कहते हैं, हम सब उसी से जन्म लिए लोग हैं। नहीं तो ये संस्कृति नहीं चलती, ये सृष्टि नहीं चलती, कुछ नहीं होता। तो चीजों को पढ़ना है, जानना है, पाप कह के मिटाना नहीं है और पुण्य कह के उसको अपनाना नहीं है। साइंटिफिक बनिए, मैं भी कह रहा हूं, स्पिरिचुअल साइंटिफिक बनिए। जानो तब मानो, मान के मत जानो। मानेंगे तो किसी दिन धोखा हो सकता है, पर जान के मानेंगे तो फिर दुनिया में कोई कुछ कहे, आप बोलेंगे मैं जानता हूं, आई नो, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मैं तुम्हारी बात सुनूं कि अपनी जिंदगी देखूं। और ये जितने भी ऋषि हैं और जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, धर्मशास्त्र, ये जान कर लिखी गई हैं, अपने जीवन में उन्होंने जाना तब लिखा। हमको लगता है कि किसी ने लिख दिया होगा, बेकार का चीज हमको पढ़ना पड़ रहा है। आप भी पढ़ के थोड़ा बहुत उससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, वैसे जानना तो स्वयं होगा। कोई शास्त्र अंतिम नहीं है, वो शास्त्र लिखा गया था, पर मनुष्य का जीवन चलता फिरता शास्त्र है। वो रोज कुछ नया नया सीखता है और रोज नए प्रैक्टिकल्स करता है और उसके आधार पर नई नई चीजें, वो सिद्धांत दुनिया वालों को देता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रेम तो जरूर करिए। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो स्वाद सुधा को पहचानेगा क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा को पहचानेगा क्या। जिसने केवल इमली खाई हो, वो क्या मधु जानेगा। तो प्रेम तो करना ही है, प्रेम के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। लव इज गॉड, गॉड इज लव, ट्रूथ इज लव, लव इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है, न्याय ही ईश्वर है। और अगर कोई प्रेम करे तो भाई बहुत बेकार आदमी प्रेम कर रहा है, अरे वो तो ईश्वर कर रहा है, भगवान कर रहा है। उनके लिए तालियां बजाइए, उनका अप्रिशिएशन करिए और कहिए कि ये साक्षात ईश्वर के रूप में जाते। किसी प्रेमी मनुष्य को देख लीजिए तो समझिए ईश्वर का दर्शन हो गया। सत्य से ओतप्रोत किसी मनुष्य को देख लीजिए, साहस से, निर्भीक, निर्भय, तो समझ लीजिए ईश्वर का दर्शन हो गया। इसलिए मोह से शुरू हो और प्रेम पर विश्राम हो। प्रेम करना चाहिए, मोह भी करना चाहिए। जी गुरुदेव, राधा कृष्ण का जो अटूट रिश्ता प्रेम का कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रतीक प्रेम का कोई है, तो आज हमारी संस्कृति के अंदर या पूरे विश्व में राधा और कृष्ण का है। लेकिन उसी का जब हम मटेरियलिज्म में बात करें तो लोग, अगर रुक्मणी होते हुए कोई और राधा हो जाए तो कलेश हो जाए। तो वो प्रेम का तत्व क्या है, वो प्रेम का बंधन क्या है, वो रिश्ता क्या है? ये बड़ा प्रश्न है आध्यात्म जगत में जी। और इसका सॉल्यूशन मैं ये कह के नहीं बच सकता कि बहुत 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। ये तो संभव नहीं है कि किया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण तत्व, राधा तत्व, हम जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं अभी किस दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम मानसिक मन की दृष्टि से देख रहे हैं तो न राधा पहचान सकते हैं, न कृष्ण को पहचान सकते हैं। वो एक लड़का और लड़की हो जाएंगे हमारे लिए, और फिर एक लड़का और लड़की के बीच जो संबंध होता है हम उसी से उनको देखेंगे। ये सारी चीज़ें कब आती हैं? बोला जब आत्मज्ञान हो जाता है, बॉडी से जब ऊपर उठ जाते हैं, जब केवल बॉडी पे हमारी दृष्टि नहीं रहती, आत्मिक बात जो हम करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, मैं मरने वाला नहीं। तो आत्मा में कोई लिंग नहीं होती, ना कोई स्त्री होता है ना कोई पुरुष होता है। अब राधा तत्व को कहा जाता है, कृष्ण है आह्लाद, आनंद, ईश्वर, और राधा को कहा जाता है उनके अविरल प्रेम की धारा है। वो कृष्ण के अविरल प्रेम की धारा को ही राधा कहते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा पहले बिहारी बाद में, ऐसा है। और ये सही है। भगवान कब आते हैं जीवन में? जब पहले भक्ति आती है। भक्ति आएगी तो भगवान आ जाएंगे। राधा भक्ति तत्व है। जीवन में भक्ति, भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। भक्ति का अर्थ ये नहीं अगरबत्तियां हो गई, केवल घंटियां बजाना हो गया, लाल नीले कपड़े पहन करके पेड़ में बांध लेना हो गया, ऐसा नहीं हो गया। भक्ति का अर्थ है मैं शरीर से ऊपर उठकर अब अपनी उस आत्मा से जुड़ रहा हूं जो अमर है, जो दुखी नहीं होता, जिसको कोई दुखी कर नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, उससे जुड़ने की प्रक्रिया को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति शब्द को इतना हमने सहज बना दिया है, सहज क्या, इतना विकृत बना दिया है कि अब तो आप डंडे भी पीटते हैं, 2 डंडे पीट करके डांडिया कर लेते हैं और आप कहते हैं हमने रास कर लिया। और आप ही का ये देश है, जब महारास का समय आता है, डांडिया होती है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे मार्केटिंग के लोग भी हैं, वो मार्केटिंग का एनालिसिस करके रख देते हैं कि भैया जहाँ पर ये डांडिया हो रहा था वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ बिका। तो आपके धर्म के ऊपर आक्षेप हो जाते हैं कि ये कौन लोग हैं। इस डांडिया में तो शरीरों के ऊपर नियंत्रण का विधान है। हमारे नवरात्रा में
ये जी। कौन लोग हैं जो शरीर के सुख के लिए नवरात्रा मना रहे थे? जी। तो चीजें तो बहुत कुछ हैं। शरीर के स्तर पर जब भी हम राधा और कृष्ण को जानना चाहेंगे तो ये जो गली मोहल्लों में हो रहा है वही होगा, शर्मा जी की बेटी वर्मा जी के बेटे के साथ भाग गई, रासलीला चल रहा है, ये वही कहेंगे। जी। अब रासलीला शब्द का अर्थ होता है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। या मैं ये कह सकता हूं, जो अभी नॉलेज आपके पास नहीं है, हु एम आई, मैं शरीर हूं, रो रहा हूं, मर रहा हूं, इसी को सुखी करने में लगा हुआ, ये कभी सुखी होना नहीं है। तो शरीर से आत्मा का मिलन जब हो जाए, उसकी यात्रा हो जाए, तो उसको महारास कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, उसको महारास कहते हैं। एक शंका में डूबा हुआ आदमी, लंका में रहने वाला, जब विश्वास के वृंदावन में अवस्थित हो जाए तो उसको महारास कहते हैं। तो महारास की प्रक्रिया कोई डांस का फॉर्म नहीं है कि दो डंडे उठाए, डांस करने लगे, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, घाघरा चुनरी पहने और हमने पीले कपड़े पहन लिए और हम कृष्ण और राधा हो गए। आप नौटंकी तो कर सकते हैं, आप ड्रामा तो कर सकते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण के तत्व को समझे बिना राधा कृष्ण तत्व का जो लाभ जीवन में है वो आपको नहीं मिलेगा। आप नहीं समझेंगे तो नहीं मिलेगा। कृष्ण का तो कुछ बिगड़ना है नहीं, राधा रानी का तो कुछ बिगड़ना है नहीं। आप पूजा करो तब भी उनका कुछ मतलब नहीं, न करो तब भी मतलब नहीं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि बॉडी के स्तर पर जी रहे लोगों को राधा और कृष्ण के विषय में समझाना इट्स टू मच डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। ये संभव नहीं होगा। जो थोड़ा साधक होगा, जो इस दिशा में आगे बढ़ा होगा कि अब मन मेरे ऊपर रूल नहीं करता है, अब मैं मन के ऊपर रूल करता हूँ। खेल तो इतना ही है, मन आपके ऊपर रूल कर रहा है या आप मन के ऊपर रूल कर रहे हो। ये जितने भी लोग हैं आप पूछेंगे, सब मन के रूल किए हुए लोग हैं। मेरा मन किया मैं चला गया, फिर क्या हुआ, मैं फंस गया, अब मरूं। मेरा मन किया मैंने ये किया, अब क्या हुआ, बोला मैं मर रहा हूँ। क्या हुआ, मैंने उसको देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी, पसंद आ गई, फिर उसके मन के बारे में मैं नहीं जानता था, अब जान के अब तो मैं मर गया, बर्बाद हो गया। तो मन देख लिए होते, मन देखने का आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं था, कोई शायद दूरबीन नहीं था। हमने तन देखे, तन से रिश्ते बनाए, और जब मन से पाला पड़ा तो हम बाप बाप करने लगे। अरे भगवान, हमने क्यों इसको पसंद किया था। आई लव यू, आई लीव यू एंड आई किल यू, ये 3 स्टेज हैं। लव हुआ, लीव हुआ, अब लीव से भी नहीं, बिना मैं तेजाब तेरे मुंह पे मारे छोड़ूंगा नहीं। यही तो घटनाएं हो रही समाज में, लव में और तेजाब, हाउ इज इट पॉसिबल। बॉडी के स्तर पर किए गए प्रेम अंत में नरक ही पैदा करते हैं। बॉडी के बिना प्रेम हो भी नहीं सकता, लेकिन केवल बॉडी से प्रेम हो भी नहीं सकता। इस सत्य को युवा जब समझ जाएंगे, मनुष्य जब समझ जाएगा, तो शायद वो आध्यात्म की ओर मूव करेगा कि बॉडी तो प्रोमिनेंट है ही, पर इस बॉडी को गवर्न करने वाली जो आत्मा है, जो नॉलेज है, चलो आत्मा फात्मा छोड़ दो, आत्मा लोग पहचानते नहीं, नॉलेज, ज्ञान, जिस ट्रिक से हम अपने मन को भी चला सकते हैं, मन को बहला सकते हैं, मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ये आंखें बार बार गंदी चीजें देखनी चाहती है और हम आंखों के ऊपर नियंत्रण कर दें अपने मन और अपने ज्ञान के अनुसार, तो हम हो गए ना मालिक। पर आंख हमको खींच के ले जाए, कान हमको कहीं खींच के ले जाए, हमारा टांग कहीं खींच के हमको ले जा रहा है, तो हम गुलाम हैं। आध्यात्म, धर्म या राधा कृष्ण गुलामों को मालिक बनाने की एक पद्धति है। अगर गुलाम से मालिक बनना चाहते हैं, 29 साल की आयु में पत्रकारिता के जगत में, सच बेधड़क में, वास्तव में पूरे प्रदेश और देश में नाम रोशन करने की दिशा में, और रोशन इसलिए नहीं, अपनी तो खुशी है तुलसीदास की तरह, स्वांतः सुखाए, विनायक को अपना सुख होगा कि मैं इतना काम करूंगा, अपना सुख प्रमुख होता है, पर इसी सुख से करोड़ों लोग भी सुखी हो रहे हैं। अगर यहां से वास्तव में सच बेधड़क तरीके से कहा जाने लगा, तो समझ रहे हो आप दुनिया में कितना परिवर्तन आ जाएगा। सत्य के अभाव में ही तो लोग दुखी हैं, और बेधड़क तरीके से अगर हम सच कहने लगे तो लोगों को अपील करेगी, लोग उसको अपनाएंगे। तो 29 साल की अवस्था में बहुत सारे प्रैक्टिकल करके विनायक जिस स्थान पर बैठकर राधा कृष्ण और अपने इस शो की शुरुआत श्लोक से करते हैं, तो ये एक बड़ी बात है ना कि अपने आध्यात्मिक श्लोक से शुरुआत करते हैं। न गुरुर्धिकम तत्वम न गुरुर्धिकम तपः तत्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे श्रीमद् भागवत में कितना प्यारा श्लोक है,
जहाँ पर कहते हैं देहिस्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अगर केवल इसका हिंदी अर्थ बच्चे जान जाएं तो कहेंगे ओ माय गॉड, डेल कार्नेगी का बाप है ये तो। ये जितने भी बुक्स आज तक लिखे गए हैं ये इतना ज्यादा उनको इंप्रूव कर देगा, उन बच्चों को जीवन की सच्चाई से परिचित करा देगा। पर हम भी कथा ऐसे सुनते हैं, पंडित जी आते हैं वो ओम नमो नमो करते हैं और हम कराने वाले भी कहते हैं पंडित जी हम 100 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, 10 मिनट में कंक्लूड करिए, अपने को कहीं जाना है। ना हम सीखना चाहते हैं ना वो सिखाना चाहते हैं। जब वो भी वो कहेंगे नो मैं नहीं करता आपके घर में पूजा, नहीं करता मैं। जब आपका भाव नहीं इसके प्रति, इस सत्य के प्रति आपके भीतर लगाव नहीं है, इसका आप प्रतिष्ठा नहीं करते, तो मैं ऐसी जगह ग्रंथ बांचने वाला नहीं हूं। तो धर्मपीठ पर बैठे हुए लोगों को भी शाश्वत तरीके से ऐसे जहां तहां धर्म का वाचन करना बंद करना होगा। जहां जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरी इस गीता को उसको कभी मत सुनाना जो अभक्त हो, जो सुनना नहीं चाहते, और रसिकों को मत सुनाना। क्यों मना कर दिया भगवान ने? सबको सुनाना चाहिए ना, कि शायद उसमें भक्ति जग जाए। भगवान ने कहा और रसिकों अभक्तों को सुना दोगे तो और कुतर्की हो जाएंगे और धर्म विरोधी हो जाएंगे। इसलिए पहले शुरुआत करो जहां पर उपजाऊ जमीन है, आपके पास 1 किलो अनाज है, बीज है, और वो 1 एकड़ खेत में डाली जा सकती है, और आपके पास 2 एकड़ खेत हैं, एक बंजर है एक उपजाऊ है। तो आप पहले कहां डालना चाहोगे? बंजर में अपने बीज डाल दोगे कि उपजाऊ में डालोगे? उपजाऊ में डालेंगे। अब जब पैदा होगा तो अगले साल बंजर में भी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास इनफ है अब। तो वैसे ही हम अपने धर्म का और ज्ञान का प्रयोग पहले सिलेक्टेड लोगों के बीच में करें, जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, जिनकी नीड हो, जबरदस्ती न सिखाएं, जो चाहते हैं आध्यात्म के विषय में जागरूक होना। और मैं सीधी बात कहूं, जो हैप्पी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं कि मुझे खुशी चाहिए, उनको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा और वो आनंदित हो जाएंगे। तो राधा कृष्ण को समझने के लिए विनायक हम आप लगातार बात करते रहेंगे, और सच बधेड़क के माध्यम से भी बात करेंगे और कथाओं के माध्यम से भी बात करेंगे। समझना तो होगा आज नहीं कल राधा और कृष्ण दोनों को। और प्रेम की दृष्टि से भी राधा और कृष्ण का प्रेम बहुत, आप देखो ना, राधा और कृष्ण 11.5 साल तक साथ थे, फिर तो चले गए। अगर जो लोग बॉडी की बात करते हैं तो उनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि 10.5 साल का बच्चा, 11.5 साल का बच्चा, जागृत नहीं होता, काम जागृत नहीं होता। महाराज जब उन्होंने किया तो 8 वर्ष की उम्र हो रही थी, उस समय काम के विषय में चिंतन भी नहीं होता किसी पुरुष के विषय में। तो हमारे लोग तो पढ़ते पूरा है नहीं, अधूरा पढ़ते हैं, अधूरा बोलते हैं, और बाकी बचा खुचा बॉलीवुड वालों ने पहले जो कुछ कर दिया है, वो राधा कृष्ण के नाम पर लस्ट ही परोसते रहे, और रामायण के नाम पर लस्ट परोस देते हैं कभी कभी। बल्कि लव को परोसना चाहिए। अगर लव परोस देंगे तो हर आदमी राधा कृष्ण की तरह प्रेम करना चाहेगा। अगर हमारे आपके जैसा प्रेमी होता राधा कृष्ण की जगह पर, तो हम तो वृंदावन ही नहीं छोड़ते। नहीं नहीं नहीं, मुझे मथुरा कंस बचे बचे, मेरे को क्या, मैं अपना लव नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, हे राधे, अब मैं बंसी छोड़ता हूँ राधे, और मैं 5 जन्म उठाता हूँ शंख। दुनिया में मैं आया हूँ बहुत कर्म करने, बहुत लोग रो रहे हैं राधे। 11 वर्ष तक तो मैंने यहाँ यशोदा माँ को, आप सबको आनंद दिया, आपके साथ रहा, आपने मुझे इतना प्रेम किया, अब यही प्रेम मैं पूरे विश्व में फैला सकूं। और आप राधे हो, मुझे पक्का पता है आप सेल्फिश नहीं हो, आप मुझे पूरी दुनिया के लिए छोड़ोगे। और राधा रानी ने कृष्ण को छोड़ा, आप जाइए और पूरी दुनिया में प्रेम का प्रचार करिए। क्या इस बात को युवा समझ पाएंगे कि 11.5 साल में कितने प्रेम के साथ अपनी प्रेयसी से अलग हटकर एक नया जीवन जीने के लिए वो चले गए। और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 विवाह हैं, इनको भी लोगों को जानना चाहिए। एक भी विवाह भगवान ने विवाह करने की दृष्टि से नहीं किया। रुक्मिणी ने पत्र लिखा कि अगर आकर मुझे नहीं ले गए तो मैं जहर खा लूंगी। तो भगवान ने कहा मत खाइए, मैं आ रहा हूं आपको लेने के लिए। ये भगवान की इच्छा तो नहीं थी कि नहीं मुझे पसंद आ गए, मैं तो रुक्मिणी से विवाह करूंगा ही। सत्यभामा, उनके साथ क्या था, मणि वाला प्रॉब्लम था। तो मणि के रूप में जब मामला बना तो उनके पिता ने कहा अगर आप मेरी बेटी से विवाह नहीं करेंगे तो ये द्वारिका के लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने आपको चोर कह दिया कि आपने मणि चुराया है। ये जाम्बवती, जामवंत ने क्या कहा कि मैं मणि तो आपको दे दूंगा, पर हमारी बेटी से विवाह करेंगे तब देंगे। ऐसे आप जितने, अब 16,100 जिनको नरकासुर ने बंद करके रखा था, उन राजा की कन्याओं को, उसको जब मुक्त करा दिया भगवान ने, तो मुक्त कराने के बाद
आज के 5000 वर्ष पहले का समाज कैसा होगा? आज भी कोई किसी का अपहरण कर ले, किसी नवयुवती का, और अपने साथ 1 महीने रख ले और इस समाज में आए, तो समाज क्या कहेगा? अरे ये बची होगी, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा। कोई भी संभ्रांत आदमी स्वीकार करने को राजी नहीं होगा, भले ही संभ्रांतता पर वो भाषण दे दें, पर अपने बेटे से विवाह नहीं कराएंगे उसका। आप समझो 5500 वर्ष पहले का वो समाज जहां 16,100 कन्याएं जेलों में बंद थी, जिनके शोषण के लिए उसने रखा था नरकासुर ने, भौमासुर ने, और जब कृष्ण ने मुक्त कराया तो वो रोने लगी कि पहले तो कम से कम इसके जेल में बंद थे, अब तो चारों तरफ हमें गालियां दी जा रही हैं। अरे हमारे पिता भी हमको स्वीकार करने को राजी नहीं, भाई भी स्वीकार करने को राजी नहीं। तब सत्यभामा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुमको कोई पुरुष नहीं, तुमको साक्षात पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे, कृष्ण स्वीकार करेंगे। उन्होंने उस समय 16,100 कन्याओं की मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया, रानी का दर्जा दिया। आप लस्ट के रूप में इसको नहीं देख सकते, आप काम वासना के रूप में इसको नहीं देख सकते। भगवान का नाम है अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो कभी च्युत नहीं होता, गिरता नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जो करोड़ों गोपियों के बीच भी कभी पतित नहीं हुए। इसलिए कृष्ण को काम का देवता कहा जाता है, काम बेटा बन करके आया। कि आप तो मेरे बाप हो, मैं तो शंकर जी को भी एक बार दौड़ा दिया था, आप तो दौड़ते ही नहीं हो, मैं तेरा बाप हूं। तो वही प्रद्युम्न उनका बेटा बन करके आया। तो कथाओं के माध्यम से भी अगर सुनना है तो उसी में सारा अर्थ छिपा हुआ है। और अगर कथा को नहीं मानते, साइंटिफिकली सुनना चाहते हैं, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। बट स्लोली पहले क ख ग घ पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, फिर क से कबूतर पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं क्या क्या होगा। जी गुरुदेव, आज आपने बहुत सारे संशय मिटाए, बहुत सारे डाउट्स जो युवाओं के मन में होते हैं। लेकिन इसी विषय में मैं कहूँगा कि आज के समय के अंदर सबसे मुश्किल लोगों के लिए, सबके सबकॉन्शियस माइंड में है कि हम सदगुरु को कैसे पहचानें। क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं, आस्था होती है, श्रद्धा होती है, हरा ही शिष्य धन शोक न हरई, वह सब गुरु नरक में पड़े। हम देख ही रहे हैं, तो कैसे सदगुरु को पहचानें कि यह गुरु सही कह रहे हैं, इनके मार्ग पे चलना है। थोड़े दिन तो अट्रैक्ट होता है कोई, बाद में कोई और बात पता चलती है तो वो व्यक्ति वापस अलग हो जाता है, फिर कहता है वो पूरे अध्यात्म को ही कहता है कि सभी गलत है। तो ये पहचानना गुरु जी। अब मेरा ऐसा इसमें एक कहना है, बड़े ध्यान से 2 शब्दों में सुनेंगे। हमारे शरीर में रोग आते हैं जी, तो हम अपने शरीर को मार तो नहीं देते, उसका इलाज करते हैं जी गुरुदेव। किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखना चाहिए जी गुरुदेव, उसके हर फैकल्टी को देखना चाहिए, हर एरा को देखना चाहिए। आप विश्वामित्र को जानते होंगे। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के बाद मेनका उनके जीवन में आ गई। मेनका के साथ उनका संबंध हुआ और फिर शकुंतला नाम की पुत्री उनको प्राप्त हुई। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ, फिर उनसे भरत नाम के पुत्र का जन्म हुआ, उसी से देश का नाम भारत पड़ा। तब तो हम ये कह सकते हैं कि नाजायज बेटे के, नाजायज औलाद के नाम पर ये भारत पड़ा है, तो देश के लिए शर्मनाक विषय हो जाएगा फिर ये। अब मैं ये कहता हूँ, जरा सुनिए। वो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र एक तपस्या कर रहे हैं एंड ही इज ऑनेस्ट अपनी तपस्या के लिए। बट उसी बीच में एक बहुत खूबसूरत महिला आ जाती हैं उनके जीवन में। और खूबसूरत महिला हो, पुरुष हो, खूबसूरती से अट्रैक्ट होना कोई बुरी बात तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, सारी दुनिया होती है। बड़ा सुंदरता जीवन में देखने के लिए है, सुंदरता अपनाने के लिए भी है, सुंदरता धारण भी करने के लिए है। तो स्त्री के सौंदर्य को इतना बुरे रूप में क्यों देखा जाता है? सारी फिल्में स्त्री के सौंदर्य पर बन रही हैं। हीरोइन अच्छी ना हो तो फिल्म न चले, आपको हीरोइन अच्छा चाहिए तो फिल्में तो आप बना रहे हैं स्त्री के सौंदर्य पर उसी जीवन में जब कोई वो काम कर लेता है, किसी से वो अट्रैक्ट हो जाता है, तो आप कहते हैं आदमी बड़ा खराब है, बड़ा गंदा है। मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग हमारे धर्म को नहीं जानते, शास्त्र को नहीं जानते, वही छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। ये गर्ग, गौतम, सांडिल्य, विश्वामित्र, ये सब कौन है? ये सब विवाहित हैं। और कई ऋषियों के तो 3-3, 5-5, 7-7 विवाह हुए। मैं जिस वृंदावन धाम से आ रहा हूं, जहां मेरा आश्रम है, वो सौवरी ऋषि का स्थान है, सौवरी ऋषि का क्षेत्र है। सौवरी ऋषि ने भगवान राम के पूर्वज मांधाता के 50 पुत्रियों के साथ विवाह किया। उनका 50 पहले विवाह बहुत ज्यादा होते थे, लोग ज्यादा लोगों से विवाह कर लेते थे। तो इन सब चीजों को लेकर के किसी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी या किसी व्यक्ति की सैंक्टिटी या समाज के प्रति किया गया उसका कर्तव्य, उसका आप लोप नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में चलो थोड़ा सा कहीं आपको लगता है कि ये एरर है, तो वहां एरर है ना। इस टीवी में कहीं पे कोई एरर आ गया तो टीवी थोड़ी फोड़ देते हैं, उस एरर को दूर करते हैं। यहाँ पे आपके साउंड में कोई एरर आ गया तो उस पार्ट को रिमूव करते हैं, पूरा सब कुछ रिमूव नहीं करते। तो मनुष्य भी चलता फुरता एक पूरा का पूरा भगवान का बनाया हुआ समझ लो यंत्र ही है। अगर किसी पार्ट में कोई एरर आ गया है तो ये पत्थर लेकर के क्यों खड़े हो जाते हैं
कि भैया वो तो बड़ी अच्छी बात है यार, हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसाफ सुनो, जिसने पाप न किया हो, जो पापी ना हो, पहला पत्थर वही मारे। तो ऐसा तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने पाप शब्द, कोई अट्रैक्ट हो सकता है स्त्री से, कोई बच्चों से अट्रैक्ट हो सकता है, किसी के जीवन में कोई एक चीज खराब आ सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि संतों को कैसे पहचाने, साधुओं को कैसे पहचाने। किसी पर हमारी आस्था होती है और हम फिर कुछ सुन लेते हैं तो हमको बड़ा बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपने किसी संत के साथ आपका संबंध हुआ, उनके जीवन में आने से पता चला आपकी बोतलें छूट गई, आपके उनके जीवन में आने से आपका दैनिक जीवन शुरू हो गया, अच्छा हो गया। अब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, अब आप व्यक्तियों के भीतर में भगवान का दर्शन करने लगे, माता पिता को प्रणाम करने लगे, आपके बहुत सारे जीवन बदल गए। और अचानक उन व्यक्ति के विषय में आपने कुछ ऐसा सुन लिया तो क्या फर्क पड़ता है आपको? आपका जीवन तो बदल गया ना। आपके लिए तो जस्ट लाइक अ गॉड, भगवान की तरह हैं, जो आपके विकृत जीवन में आकर के इतना प्रभाव पड़ा आपके भीतर कि आपका सारा जिंदगी बदल गया। अब आप आध्यात्म से क्यों नफरत कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। आध्यात्म तो आपकी जीवन पद्धति है। आध्यात्म, हम करें पानी में, एक दिन हमने क्या देख लिया, पानी में हमने देख लिया कि कीचड़ मिला हुआ था, हमको पानी से नफरत हो जाएगा? जल से? अब क्या पियोगे? अरे उस पानी में किसी ने जहर डाल दिया था तो हमको जल से नफरत होता है, उस जहर से नफरत है। जहर डाल करके पानी पिएंगे तो मर जाएंगे। भैया ये मनुष्य का जीवन है। यहां रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा गया कि ठाकुर, काम क्रोध मद मोह लोभ सब मिट गया? बोला अगर सब मिट जाए तो ये शरीर टिकेगा ही नहीं, ये सीमित मात्रा में रहते हैं, मिटेगा कुछ नहीं, इनको एडजस्ट करो। कैसे? टुवर्ड्स एग्जिस्टेंस, जिससे किसी का नुकसान न हो। प्यार करना क्या खराब है? बलात्कार खराब है, उसकी सजा होनी चाहिए जिंदगी में जी। कोई किसी का बलात्कार करे तो मृत्यु की सजा दीजिए, पर अगर कोई किसी से प्रेम करता, उसके शारीरिक संबंध भी हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी फिल्में तो वही बन रही हैं, आपका समाज तो वही है, बिलबोर्ड्स पर तो आपके प्रचार वही कर रही हैं, आकर के अभिनेत्रियों से करवा रहे हैं। आप किसी भी कार्यक्रम का, गणेश जी के पांडाल का उद्घाटन अभिनेत्री से करा रहे हैं, और वो सौंदर्य की देवी होती हैं, सुंदरता को ही वो बिखेरती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये दो तरह का जीवन क्यों लोग जीते हैं। युवाओं को बहुत स्पष्ट होना होगा। मैं जैसे स्पष्ट हूं, मैं इतना भ्रम नहीं रखता, इतना भय नहीं रखता। संत का काम है निर्भीक होना। अगर जो गुरु और संत स्वयं भय में जी रहा हो, वो दूसरों को निर्भीक क्या करेगा? तो हम तो सफेद कपड़े पहन के चल रहे हैं, कल आप एक ऐसे स्याही डाल करके बोलेंगे बाबा जी आपको हम बर्बाद कर देंगे। क्या बर्बाद कर दोगे? मैं एक मनुष्य हूं, मैंने भारत के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए काम किया है, और डेस्टिनी मेरी अगर इतनी ही होगी इतने दिन का, पर हां मैं आत्महत्या को कभी स्वीकार नहीं कर सकता जीवन में। चाहे जितने विश्वामित्र की तरह अगर कोई ऐसा जीवन में कभी वक्त आ भी गया, तो विश्वामित्र की तरह जब दूसरी बार विश्वामित्र के पास रंभा आई, विश्वामित्र को लगा अरे यार मैं तो गड़बड़ कर दिया, मुझे तो भगवान के क्षेत्र में जाना था, मेनका ने हमको थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, डोंट वरी मैं फिर से करता हूं। फिर करने लगे, अब रंभा आई, मेनका से भी सुंदर। विश्वामित्र ने देखा ऐसे करके, बोला मैं विश्वामित्र हूं, एक गलती दो बार नहीं करता, एक बार हो चुका, अब मैडम आप खड़े रहिए, आपको मैं पत्थर का बनाता हूं। तो भगवान से पूछा गया एक बार कि जिनके कैरेक्टर में लाल दाग लगा हुआ था उनको आपने गुरु क्यों बना लिया? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। कृष्ण जी बनाते तो समझ में आता कि उनको लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आता कि अज्ञानता में बोलते हैं। नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि कृष्ण ने मर्जी से अपनी कोई विवाह नहीं किया, लस्ट में कहीं गए नहीं। 11.5-8 साल का बालक रास करता है, उसको लोग काम से युक्त बोलते हैं। हमारी बुद्धि खराब है, कृष्ण में थोड़ी कोई खराबी है। हाँ, ग्रंथ हम ठीक से पढ़ते नहीं, और ग्रंथ बांचने वाले ठीक से बांचते भी नहीं, उनकी भी जिम्मेवारी है। मैं ये कहता हूं, वो भी उसी तरीके से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण का रास हो रहा है, डांडिया मारो। अरे पहले रास तो बता दो, व्हाट इज रास? ये बॉडी के तल पे हो रही है, मन के तल पे हो रही है, बुद्धि के तल पे हो रही है, विवेक के तल पे हो रहा है, कि आत्मा के तल पे हो रहा है? पहले ये तो बता दो कि रास चीज क्या है। तो रास बताएंगे नहीं, वो बस आज कल रास का कथा है, क्या होगा? बोला डांडिया लेते आना, हम भी नाचेंगे तुम भी नाचना, और 2.5 घंटे तक 1.5 घंटे तक ढूम ढाम ढाम बजाया, कथा हो गया। बट आपने स्पीच क्या दिया? लोगों को समझाया क्या? बताया क्या? जिस धर्म से लोगों का मंगल हो सकता था, उसको मनोरंजन का माध्यम बना दिया। मनोरंजन और मनोमंथन दो चीजें हैं, इनलाइटनमेंट और इंटरटेनमेंट दो चीजें हैं। आप मनोरंजन के लिए केवल मत करिए, मनोरंजन जरूरी है, पर उस मनोरंजन के साथ साथ मनोमंथन भी हो। समुद्र मंथन की तरह विष भी निकले और अमृत भी निकले। और विनायक जी याद रखो कि जब समुद्र मंथन हुआ था
अमृत के लिए हुआ था, निकला क्या था पहले? विष निकला था। तो हमारा भी ये शरीर समुद्र की तरह, सागर की तरह है। हम भी जब पहली बार साधना करेंगे, धर्म के क्षेत्र में जाएंगे, तो बहुत सारे विष निकलेंगे, आपको उसका सहन करना होगा, आपको बहुत सारी फप्तियां सुननी होंगी, बहुत सारे कमेंट सुनने होंगे। इसलिए मैं गुरु और संत को खराब नहीं मानता। दुनिया में सभी माँ के पेट से ही जन्म लेकर के कोई संत बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई पत्रकार बनता, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। किसी का चरित्र अगर खराब हो गया तो आप इग्नोर कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, पर उनके द्वारा जो लाभ हुआ है आपको, उस लाभ को आप लेते रहिए। किसी संत के द्वारा अगर आपने शराब छोड़ दिया है, अरे जब वो खराब निकल गया तो हम शराब छोड़ के क्या करेंगे? अरे तुम्हारा तो लाभ हो गया ना, अब तुम शराब क्यों पीने जा रहे हो? वो खराब हो गए। हमारे कहने से आपने शराब छोड़ दिया और एक दिन हमको ही शराब पीते हुए देख लिया, तो आप क्यों परेशान हो? हम शराब पी रहे हैं, हमारा शरीर खराब होगा, पर आप तो प्रभावित होकर के छोड़ दिए ना, उसका लाभ आपको मिलेगा। लाभ आपको होना है। जब ये सोचेंगे तो किसी के प्रति दुर्भावना आपके मन में नहीं आएगी, और जुड़ाव तो पक्का रखना चाहिए। मैं कहूंगा गुरु और शिष्य का। आपने कहा था गुरु मिले कैसे? तो भैया देखो, ध्रुव जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, ध्रुव की बेइज्जती हुई थी, माँ के पास रो रहे थे, हमारी सौतेली माँ ने हमको हाथ पकड़ के हटा दिया। माँ ने कहा, सुन, मैं तो ऐसी तेरी माँ हूं, ओरिजिनल माँ होकर के, कि आज तक तेरे पिता के गोद में तुझे नहीं बिठा पाई, पर जरा देखो तेरी सौतेली माँ ने एक झटका ऐसा दिया कि तू पिता की गोद तो छोड़, परम पिता की गोद की ओर जाने के लिए सोच रहा है। तो सच्ची माँ तो तेरी वही है। उसने किस वे में बात कहा ये मत सुन, क्या कहा ये सुन। और मैं भी भारतवासियों और दुनिया वालों को और यंगस्टर्स को यही कहता हूं, कैसे कोई कहता है ये मत सुनो, वो क्या कह रहा है ये सुनो। हो सकता है मेरा लैंग्वेज आपको अच्छा न लगे, मेरी स्टाइल आपको अच्छी न लगे, पर आप जरा सोचो, अगर ये कह रहे हैं वो अच्छा है, तो मेरे स्टाइल, मेरे अहंकार से आपको क्या लेना है? नहीं, ये आदमी बात बढ़िया कह रहा है यार। सच बेधड़क में विनायक जी अच्छी बात कह रहे हैं, फिर विनायक जी का कोई एटीट्यूड हो, एटीट्यूड से आपको क्या लेना है? विनायक जी सच को प्रकाशित कर रहे हैं, उस सच से हमारा जीवन अच्छा होगा। इस रूप में विनायक जी को हम एप्रिशिएट करते हैं। एप्रिशिएशन के बहाने ढूंढिए, इग्नोरेंस के बहाने मत ढूंढिए। किसी पे मतलब लानत डालने के लिए बहाने मत ढूंढिए, किसी को प्रेम करने के बहाने ढूंढिए। नफरत के लिए बहाने मत ढूंढिए, बल्कि प्रेम के लिए बहाने ढूंढिए। जीवन बड़ा छोटा है, प्रेम ही करें तो कम पड़ जाएगा। नफरतों का दौर कहां से लाएं, कहां से ढूंढे? इसलिए गुरु की खोज हमें नहीं करनी है, हमें खोज करनी है अपने आत्मा की, हमें खोज करनी है ईश्वर की, हमें प्रेम करना है श्री कृष्ण से। और पक्की बात समझ लो, जैसे ध्रुव जी जब चले तो भगवान ने कहा, अरे तो मेरे पास आ रहा है, कुछ जानता नहीं, कैसे मुझे पाएगा? नारद जी जाओ जल्दी दीक्षा दे दो, गुरु की जरूरत है इसको। जब भगवान की तरफ बढ़ा तो भगवान ने स्वयं अपने मन को गुरु के रूप में उनके पास भेज दिया। और मैं भी यूथ्स को यही कहता हूं, तुम गुरु मत ढूंढो, तुम ईश्वर के प्रति और अपने आत्मा और ईश्वर का अर्थ भी आनंद। मैं आनंदित कैसे हो जाऊंगा? नंद घर आनंद भयो, कृष्ण का नाम आनंद है। आनंद को ढूंढो, और आनंद को अगर ढूंढोगे तो परमात्मा की कृपा से सदगुरु को आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, किसी दिन आपके द्वार पर सदगुरु आके खड़ा हो जाएगा और आपको चुन के ले जाएगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज विजन विद विनायक में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हुई, उन बातों पर चर्चा हुई जो सभी के मन में अक्सर बने रहते हैं। बहुत सारे उलझन, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं सोचता हूं कि सबको मिला होगा। बाकी यह विषय अनंत है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, और आपके माध्यम से जब सुने तब तो लगता है कि इस इंटरव्यू को कभी खत्म ही ना करें। लेकिन मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद गुरुजी, आभार और प्रणाम करना चाहता हूं। और अंत में यही कहूंगा कि ये जलवे खास है आम नहीं, निरस निगाहों का यहाँ पर कोई काम नहीं, सरस निगाहें सरस मन ही इस भाव को, इस इंटरव्यू को समझ सकता है। और अंत में जिस प्रकार से श्लोक से शुरू किया था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था और प्रेम रखने की बात गुरुजी ने हमसे कही है, तो मैं यही कहूंगा कि वसुते सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और बात विज्ञान की हुई है तो अंत में यही कहूंगा कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। विज्ञान नहीं, विशुद्ध विज्ञान की हमें जरूरत है। विज्ञान वह है जिसके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन सनातन और अध्यात्म का विज्ञान वह है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो विशुद्ध विज्ञान है। धन्यवाद, नमस्कार। भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क के यहाँ पर मैं बैठा हूँ। आप ऐसा सभी कहते होंगे, पर आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को, मिथ्या हो जाए तो। ये बहुत विराट, पूरी दुनिया में ये सच बेधड़क जाने वाला है।